सुमित एक युवा था जो हमेशा तनाव और नकारात्मक विचारों से घिरा रहता था। जीवन में अनेक परेशानियों के कारण वह निराश रहने लगा। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे संत निरंकारी मिशन में आने का आग्रह किया। सत्संग में पहुंचा तो वहां प्रेम, एकता और शांति का वातावरण देखकर चकित रह गया। प्रवचन में बताया गया कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है और उसकी अनुभूति से जीवन सरल और सुंदर बन जाता है। सत्संग में आने के बाद उसे बहुत सुकून मिला। उसने नियमित रूप से सेवा और सिमरन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी सोच सकारात्मक होने लगी, रिश्तों में प्रेम बढ़ा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। साथ संगत जी, कुछ महीनों के बाद वही सुमित जो हमेशा दुखी रहता था अब औरों को प्रेरित करने लगा। उसने समझ लिया कि जब हम सत्संग, सेवा और सिमरन को अपनाते हैं तो जीवन की हर कठिनाई छोटी लगने लगती है। साथ संगत जी, उसने निरंकारी मिशन से जुड़कर उसे जीवन की असली खुशी और शांति मिल गई। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन्य निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा, सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ संगत जी, गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। यहाँ के लोग सादा जीवन जीते थे, खेतों में मेहनत करते, गाय भैंस पालते और सूरज ढलते ही अपने घर लौट जाते थे। इसी गांव में रहता था श्यामू, एक ऐसा इंसान जिसकी सादगी और भक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। श्यामू की उम्र करीब 45 साल थी। उसका चेहरा सांवला, आंखें गहरी और होठों पर हमेशा एक हल्की मुस्कान। उसके कपड़े फटे हुए थे, एक पुराना कुर्ता जिसके कंधे पर पैच लगा था और एक धोती जो मिट्टी से सनी रहती। उसके पास न जूते थे, न कोई बड़ी संपत्ति, बस एक टूटी झोपड़ी थी जिसमें वह अकेला रहता था। साथ संगत जी, श्यामू का जीवन आसान नहीं था। बचपन में उसके माता पिता गुजर गए थे। गांव वाले उसे अनाथ समझते थे, लेकिन श्यामू कभी उदास नहीं दिखता। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करता और शाम को नदी के किनारे बैठकर परमात्मा को याद करता। लोग उसे पागल श्यामू कहते थे क्योंकि वह अक्सर धन निरंकार जी कहते हुए गुनगुनाता रहता। लेकिन श्यामू को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मानना था कि सतगुरु की कृपा से उसका जीवन धन्य है। साथ संगत जी, एक दिन गांव में सूखा पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूखने लगी। लोग परेशान हो गए। गांव के सेठ रामलाल ने कहा, यह सब ऊपर वाले का प्रकोप है, हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। गांव वालों ने पंडित को बुलाया, मंत्र पढ़े गए, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। श्यामू चुपचाप यह सब देखता रहा। वह जानता था कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि दिल में होती है। उसने अपने मन में सतगुरु को याद किया और प्रार्थना की, हे निरंकार, अगर मेरी सेवा से किसी का भला हो सके तो मुझे मौका दे। साथ संगत जी, अगले दिन सुबह श्यामू ने अपनी मिट्टी का घड़ा उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव से 2 मील दूर एक छोटा सा झरना था जो सूखे में भी सूखा नहीं था। श्यामू ने सोचा, अगर मैं यहाँ से पानी लाकर गांव वालों को दूं तो शायद उनकी कुछ मदद होगा। साथ संगत जी, वह सुबह से शाम तक पानी ढोता रहा। एक घड़ा भरता, गांव लाता, बच्चों को देता और फिर वापस चला जाता। गांव वाले हैरान थे। सेठ रामलाल ने तंज कसा, अरे पागल, क्या एक घड़े से सूखा मिट जाएगा? श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, सतगुरु कहते हैं कि सेवा छोटी हो या बड़ी करनी चाहिए। अगर दिल से किया जाए तो बात बन जाती है। साथ संगत जी, दिन बीतते गए। श्यामू की मेहनत रंग लाई। गांव के बच्चे, बूढ़े और बीमार लोग उसके पानी से अपनी प्यास बुझाने लगे। एक दिन गांव की एक बूढ़ी माँ, जिसका नाम राधा था, श्यामू के पास आई। उसके आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए,
लेकिन तूने मुझे पानी देकर मेरी जान बचा ली है। तेरा सद्गुरु सचमुच बड़ा है। श्यामू ने हाथ जोड़े कहा, माँ, यह सद्गुरु की कृपा है, मैं तो बस उसका दास हूँ। धीरे धीरे श्यामू की सेवा की खबर गांव में फैलने लगी। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। जो उसे पागल कहते थे वे अब उसकी मदद करने लगे। गांव के युवा लड़के जैसे विजय और रमेश श्यामू के साथ पानी ढोने लगे। एक दिन विजय ने पूछा, श्यामू चाचा, आप दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी थकते क्यों नहीं? श्यामू ने जवाब दिया, बेटा, जब सद्गुरु का नाम मन में बसता है तो थकान कहाँ रहती है, सिमरन ही मेरी ताकत है। साथ संगत जी, एक दिन गांव में एक निरंकारी सत्संग का आयोजन हुआ। सतगुरु के एक भक्त संत गोविंद सिंह जी गांव आए। उन्होंने श्यामू की कहानी सुनी और उसे सत्संग में बुलाया। श्यामू ने पहली बार सत्संग में कदम रखा। वहाँ भक्ति भरे भजन गाए जा रहे थे। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़दी जावा। श्यामू की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे सतगुरु उसके सामने खड़े हैं। संत गोविंद सिंह जी ने सत्संग में कहा, सच्चा सेवक वही है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। श्यामू ने यह साबित कर दिखाया। उसने पानी नहीं ढोया, उसने प्रेम और सेवा ढोई। सत्संग के बाद श्यामू ने संत जी से ज्ञान की याचना की। संत जी ने उसे परमात्मा का ज्ञान दिया कि निरंकार हर जगह है, हर दिल में है, इसे देखो और इसे जानो। उस दिन श्यामू का जीवन बदल गया। उसे समझ आया कि उसकी सादगी और सेवा ही उसकी असली पूजा थी। साथ संगत जी, सत्संग के बाद श्यामू ने गांव वालों को एकता का संदेश दिया। उसने कहा, सतगुरु कहते हैं, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, सब में वही निरंकार बसता है। गांव वालों ने उसकी बात सुनी। सेठ रामलाल, जो पहले श्यामू का मजाक उड़ाता था, साथ संगत जी, अब उससे माफ़ी मांगने आया। उसने कहा, श्यामू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी भक्ति को नहीं समझा। श्यामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, गलती को छोड़ दो, प्रेम को अपनाओ, सतगुरु सबको माफ़ करते हैं। साथ संगत जी, एक रात गांव में बड़ी घटना हुई। सेठ रामलाल की गोदाम में आग लग गई। लकड़ियां और अनाज जलने लगे। गांव वाले चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। श्यामू उस वक्त नदी के किनारे सिमरन कर रहा था। आवाज़ सुनकर वह दौड़ा आया। आग की लपटें आसमान छू रही थीं। लोग डर के मारे भाग रहे थे। तभी श्यामू ने देखा कि गोदाम के पास एक छोटा बच्चा सेठ का नाती विजय फंस गया है। लोग चीख रहे थे, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन श्यामू ने बिना सोचे आग में छलांग लगा दी। उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और बाहर निकाला। आग की लपटों से उसका कुर्ता जल गया, हाथ झुलस गए, लेकिन बच्चा सही सलामत था। गांव वाले हैरान थे। सेठ रामलाल रोते हुए श्यामू के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, श्यामू, तू इंसान नहीं, फरिश्ता है। तेरे सतगुरु ने मेरे परिवार को बचा लिया। श्यामू ने कहा, सेठ जी, यह मेरी नहीं, सतगुरु की कृपा है, मैं तो बस उनका सेवक हूँ। उस रात गांव वालों ने श्यामू को नए नज़रिए से देखा। उसकी सादगी, उसकी निस्वार्थ सेवा और उसका साहस सबके दिल को छू गया। अगले दिन बारिश हुई, सूखा खत्म हो गया। लोग कहने लगे, श्यामू की भक्ति ने परमात्मा को पिघला दिया। साथ संगत जी, कुछ महीनों के बाद सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज रामपुर आए। श्यामू की कहानी उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। सत्संग में सतगुरु ने श्यामू को अपने पास बुलाया। श्यामू हाथ जोड़े, सिर झुकाए उनके सामने खड़ा हुआ। सतगुरु ने कहा, श्यामू, तूने सच्ची सेवा की। तूने दिखाया कि प्रेम और सादगी से दुनिया बदल जा सकती है। साथ संगत जी, सतगुरु ने श्यामू को आशीर्वाद दिया और कहा, जो निरंकार को जानता है वह कभी अकेला नहीं होता। तेरा जीवन
अब गांव वालों के लिए मिसाल है। उस दिन श्यामू की आंखों में आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसका सारा जीवन धन्य हो गया। सत्संग में गांव वालों ने भी सतगुरु से ज्ञान लिया। रामपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, बल्कि प्रेम, एकता और भक्ति का प्रतीक बन गया। साल बीतते गए, श्यामू बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी सेवा का जज्बा कम नहीं हुआ था। वह गांव के बच्चों को सतगुरु की शिक्षाएं सिखाता, सत्संग करवाता और ज़रूरतमंदों की मदद करता। एक दिन नदी के किनारे सिमरन करते हुए श्यामू ने आखिरी सांस ली। गांव वालों ने उसे नदी में विसर्जित किया। श्यामू चला गया, लेकिन उसकी कहानी गांव में जिंदा रही। लोग कहते हैं, श्यामू ने हमें सिखाया कि सच्चा सेवक वही है जो दूसरों के लिए जीता है। आज भी रामपुर में सत्संग होता है, जहां श्यामू की याद में भजन गाए जाते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु की कृपा से ही सब कुछ है। एक साधारण इंसान की ये कहानी है, जिसने सतगुरु की कृपा से असाधारण काम कर लिया। साथ संगत जी, सादगी, सेवा, सिमरन और सत्संग से जीवन में शांति और प्रेम लाया जा सकता है। श्यामू ने अपने कर्मों से दिखाया कि सच्चा निरंकारी वही है जो दूसरों के लिए जीता है। सत्संग जी, रामलाल एक गरीब किसान था, लेकिन उसकी ईमानदारी के कारण पूरा गांव उसका सम्मान करता था। एक दिन उसे खेत में काम करते समय एक पुराना बटुआ मिला, जिसमें हजारों रुपए थे। उसने बटुए को उठाया और गांव के मुखिया के पास जाकर ईमानदारी से उसे लौटाने की बात कही। गांव में यह खबर तेजी से फैल गई। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि वह पैसे रख ले, क्योंकि वह गरीब था और उसे पैसों की जरूरत थी। लेकिन रामलाल ने कहा, मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। साथ संगत जी, मुखिया ने बटुए का मालिक ढूंढा। वह एक व्यापारी था जो खेत के रास्ते से गुजरते हुए अपना बटुआ गिरा चुका था। व्यापारी बहुत खुश हुआ और रामलाल को इनाम देना चाहा, लेकिन रामलाल ने विनम्रता से मना कर दिया। साथ संगत जी, इस घटना से प्रभावित होकर मुखिया ने रामलाल को गाँव के अनाज गोदाम का प्रबंधक बना दिया। उसकी ईमानदारी ने न सिर्फ उसे समाज में सम्मान दिलाया, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। साथ संगत जी, कहने का भाव है कि ईमानदारी भले ही कठिन मार्ग हो, लेकिन अंत में हमेशा सफलता और सम्मान दिलाती है। साथ संगत जी, रवि एक युवा भक्त था जो हर रोज सत्संग, सेवा, सिमरन में लगा रहता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन सत्संग के बाद उसे पता चला कि एक बुजुर्ग दंपति गांव में अकेले रहते हैं और बीमार होने के कारण भोजन नहीं बना सकते। रवि ने तुरंत उनके लिए भोजन ले जाने का निर्णय लिया। साथ संगत जी, हर दिन वह उनके घर जाता, सफाई करता और उन्हें सत्संग का विचार सुनाता। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार होने लगा। एक दिन बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, बेटा, तूने हमें भगवान के दर्शन करा दिए। सच्ची सेवा यही होती है, जहाँ स्वार्थ नहीं, सिर्फ प्रेम और समर्पण हो। रवि को एहसास हुआ कि सेवा सिर्फ धन से नहीं होती, बल्कि समय, प्रेम और अपनापन देने से भी होती है। यह एहसास उसे और अधिक सेवा करने के लिए प्रेरित करता रहा। गांव शिवपुर में रामलाल और श्यामलाल नाम के दो भाई रहते थे। बचपन से ही दोनों में गहरा प्रेम था, लेकिन एक दिन जमीन के बंटवारे को लेकर उनमें विवाद हो गया। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया। परिवार भी अलग हो गए और गांव में भी इस झगड़े की चर्चा होने लगी। साथ संगत जी, गांव के एक बुजुर्ग संत गुरु आत्माराम जी ने इस स्थिति को देखा और दोनों भाइयों को मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा लिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। घड़ा टूट गया। फिर उन्होंने उसी मिट्टी से एक नया घड़ा बनाया और कहा, देखो, जब हम अलग होते हैं तो टूट जाते हैं, लेकिन जब हम एक होते हैं तो नया जीवन पा सकते हैं। साथ संगत जी, रामलाल और श्यामलाल ने इस गहरे संदेश को समझा और अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर गले मिल गए। गांव वालों ने भी इस प्रेम और एकता को देखा और खुशी मनाई। साथ संगत जी, इस घटना के बाद गाँव में फिर से शांति और सौहार्द लौट आया। सबने समझ लिया कि प्रेम और एकता ही जीवन की सच्ची ताकत है। वीर एक सच्चा निरंकारी भक्त था। वह हर समय सेवा, सिमरन और सत्संग में लगा रहता था। एक दिन उसके मोहल्ले में एक वृद्धाश्रम के सामने कूड़ा फैला हुआ था, लेकिन कोई उसे साफ करने को तैयार नहीं था। वीर ने बिना सोचे समझे झाड़ू उठाई और सफाई में लग गया। लोग उसे देखते रहे। कुछ ने उपहास उड़ाया, लेकिन वह निडर होकर अपने काम में लगा रहा। थोड़ी देर बाद
कुछ बच्चे और युवा उसकी सेवा भावना से प्रभावित होकर उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे यह एक सामूहिक अभियान बन गया। जो लोग पहले मजाक बना रहे थे वो भी आगे आकर सहयोग करने लगे। इस सेवा कार्य ने न केवल जगह को स्वच्छ बनाया बल्कि लोगों की मानसिकता भी बदल दी। एक दिन सत्संग में एक महात्मा ने वीर की सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए कहा, सच्ची सेवा वही है जो औरों को भी प्रेरित करे। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सेवा का असली अर्थ सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। उस दिन से पूरे मोहल्ले में सेवा का दीप जल उठा और हर कोई इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने लगा। सेवा, सिमरन और सत्संग ही सच्चे सुख का आधार है। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संतों को आज की यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए तथा कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखना ना भूलिए। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।